हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स द क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12th है मेरे भाई। हमने स्टार्ट किया था जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले आपके बन सकते हैं। ठीक है, आपके पेपर आपका इसी आपके मार्च में लास्ट में हो सकता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हैं स्टेट बोर्ड्स एग्जाम में, उनको हमने कलेक्ट किया और वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, चैप्टर नंबर 2 आपका हो चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया मैट्रिसेस, जिसके 2 क्लास हो चुके हैं। मैंने 10 से 15 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चन जो मतलब मैट्रिसेस के बन सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन करा दूँ और कह दिया जाए कि यही पेपर में आएगा, नहीं। हम आपको 25 कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे जिस चैप्टर का वेटेज है। जैसे अगर हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो उसमें मैंने 15 से 20 क्वेश्चन आपको कराएं, उसका लिंक भी आप देखें तो 15 से 20 क्वेश्चन सफिशियंट हैं। और जो क्वेश्चन हमने नहीं कराए उसको मैंने बताया कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अब मैट्रिसेस में मैट्रिसेस स्टार्ट किया है, जिसे आप कहते हैं आप व्यू। तो इसमें मैंने 10 से 12 क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ, अभी 2 क्लास में आपको और देने वाला हूँ, आज इसके बाद एक और। ठीक है, तो हम कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको कराएंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको और कर लेने। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए बिना किसी देरी, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2x प्लस 3y बराबर ये मैट्रिक्स दिया गया है तथा 3x प्लस 2y बराबर ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग इस तरह से दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे जी बिल्कुल। देखो, ये क्वेश्चन को इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से, आपको दिख रहा हो तो ये 2x प्लस का 3y बराबर क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसके एलिमेंट हैं 2 3 4 0। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 फिलहाल के लिए मान लें। आपको फिर दिया गया है 3x प्लस का 2y बराबर आपको एक मैट्रिक्स दिया गया जिसके एलिमेंट कितने हैं, 2 माइनस का 2 आपके हो गए, माइनस का 1 और 5, ये आपका मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट हो गए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लें। आप देखिए मेरे प्यारे भाई, अभी आप मैट्रिक्स पे ना जाएं, अभी आप यहाँ पर देखें 2x प्लस का 3y, यहाँ पर 3x प्लस का 2y है। ठीक है, अब बात कैसे बन सकती है, देखो एक्स वाई की वैल्यू कैसे आप फाइंड कर पाएंगे, या तो x गायब हो या तो y गायब हो, दो को मतलब दो में से तो एक को टर्मिनेट करना पड़ेगा। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम x को गायब कर लेते हैं। ठीक है, आप y भी गायब कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को भी गायब करें। देखो, अगर हमको यहाँ से x हटाना, इन दोनों में से अगर हमें x हटाना है, अगर हम x को हटा देंगे तो y के फॉर्म में हमें आंसर मिल जाएगा और y की वैल्यू फिर हम किसी समीकरण में रख देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर क्या है, 2x है और 2 में क्या है, 3x है। अगर हम समीकरण नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करा दें, समीकरण नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करा दें और समीकरण नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, किससे मल्टीप्लाई करा दें, 2 से, और दोनों को माइनस कर दें, तो देखो अगर समीकरण नंबर 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और समीकरण नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और हमारा आंसर किस में आएगा, हमारा आंसर y के फॉर्मेट में आएगा। देखो आइए कैसे होगा, समीकरण नंबर 1 में हम क्या करा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो अगर हम इसमें क्या करा रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 3 दूनाई 6x, तो ये आपका 6x हो गया, प्लस का 3 तिहाई 9, ये आपका हो गया 9y। मेरे प्यारे भैया आप बताइए, अगर हम इक्वल की इधर 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपका मैट्रिक्स में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो आप सारे एलिमेंट में गुणा करो, 3 दूनाई 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, और ये आपका हो गया 0, ये आपका मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप समीकरण नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई कराए हैं, 2 से, तो इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब यही हुआ, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6x प्लस का 2 दूनाई 4, यहाँ पर हो गया आपका 4y। मेरे प्यारे भी अगर आप इक्वल की इधर 2 से मल्टीप्लाई कराएं हैं तो मैट्रिक्स में भी आपके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से गुणा होगा, और 2 से गुणा होने का मतलब है कि सारे एलिमेंट में गुणा होगा, तो 2 दूनाई 4, ये माइनस का 4 हो गया, 2 1 कम 2, और ये 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 2 दूनाई 4, देखो यहाँ पर 4 होगा, माफ़ करिएगा, 2 दूनाई 4, माइनस का 4, 2 दूनाई 4, 2 1 कम 2, माइनस का 2 पंजे 10, 3 दूनाई 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 0, ये आपका हो गया। ठीक है,
हमने कहा आपसे कि समीकरण नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कराओ, समीकरण नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस करने का मतलब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 6 जाए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में से 4 जाए कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसका मतलब आप जब यहाँ पर माइनस करा रहे हैं तो इन दोनों मैट्रिक्स भी क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 6 में से 4 जाएगा आपका आएगा 2, 9 में से घटाएंगे माइनस का 4, 9 में से आप घटा रहे कितना, माइनस का 4, तो 9 माइनस का माइनस प्लस, 9 4 कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम होगी कि 12 में से आप माइनस का 2 घटाएंगे, माइनस का 2 घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, 12 2 14, ये आपका हो गया। 0 माइनस का 10 तो आपका आएगा माइनस का 10। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आपको नीचे तक दिख रहा हो तो एक लाइन में और लिख सकता हूँ, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। देखो अगर हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y क्या होगा, y अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो देखो, अगर हम यहाँ पर y से वैल्यू निकालें तो 1/5 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। और 1/5 सारे एलिमेंट में क्या होगा, गुणा होगा, 1/5 सारे एलिमेंट में गुणा होगा। तो 1/5 देखो यहाँ पर क्या बनेगा आपका बनेगा 1/5 गुणे में 2, तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2/5, तो आपका मैट्रिक्स क्या बचेगा, 2/5 होगा। यहाँ पर आप 1/5 गुणे 13, तो 13 1 कम 13, यहाँ पर हो जाएगा 13/5। आप यहाँ पर देखो 1/5 गुणे में 14, 14 1 कम 14 मतलब 14/5 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/5 गुणे में माइनस का 10, गुणे में क्या हो जाएगा, माइनस का 10, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 5 दूना 10 हो गया, मतलब माइनस का 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू आपको पता चल गई, y की वैल्यू आपको पता चल गई, y की वैल्यू आपको पता चल गई कि 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस का 2। अब मेरी प्यारी मैं आपसे कहता हूँ x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसी भी क्वेश्चन में, जो आपने यही क्वेश्चन माना था मल्टीप्लाई करने के पहले, आप यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आपने करा ये भी आपका एक समीकरण बना, आप यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे, तो भी आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, x की ही वैल्यू आएगी। लेकिन ये कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा, हमको ईजी में सॉल्व करना है तो हम कहाँ पर आएंगे, इस वाले समीकरण में आएंगे, चाहे आप समीकरण नंबर 1 लो चाहे समीकरण नंबर 2 लो। अब आपको देखना है कि कौन सा समीकरण सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो आपको कोई भी समीकरण, चाहे 1 ले रहे हो चाहे 2 ले रहे हो, कोई भी समीकरण आपको आसानी से सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है माइनस दे दिया, तो हमको माइनस में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सब पॉजिटिव वाला लेते हैं समीकरण नंबर 1, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो y की वैल्यू किस में रखेंगे, पुट इन फर्स्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x, देखो ये x और ये x में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, हमने जब क्वेश्चन लिखा तो इस तरह से लिख दिया था, अब इस तरह से लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड, कंटिन्यू है, हाँ ठीक है। देखो 2x प्लस का कितना हो जाएगा, 3y, तो y की वैल्यू हमको पता चल गई ये, तो 3 गुणे में आपका क्या हो जाएगा, y मैट्रिक्स ये होगा 2/5, 13/5, 2/5, 13/5, 14/5, और ये आपका आ गया माइनस का 2 बराबर मैट्रिक्स 2 3 4 5, मैट्रिक्स आपका बना 2 3 4 0, 5 नहीं 2 3 4 0। ठीक है, क्या आपने कैलकुलेशन सही किया, हर जगह कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर आपका आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखना, देखो कैलकुलेशन आप चेक करते रहना, ठीक है, कोई दिक्कत ना होने पाए। देखो 2x प्लस का, यहाँ पर देखो 3 गुणे में मैट्रिक्स दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप देखें 3 गुणे में, एक बता रहा हूँ 3 आपको करना है, 1 गुणे में 2/5, इस तरह से होगा, अगर मल्टीप्लाई इससे होगा फिर इससे होगा फिर इससे होगा फिर इससे होगा। ठीक है, तो 3 गुणे में 2/5, तो 3 दूनाई 6, 6/5 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा। यहाँ पर भी बात वही होगी, 13 3 39, तो ये आपका हो जाएगा 39/5, 14 दूना 28, 14 3 42, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42/5, और यहाँ पर माइनस का 3 दूनाई 6 बराबर आपको मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 4 0। मेरे प्यारे भैया आप देख रहे हैं, अगर ये 2x प्लस का मैट्रिक्स है बराबर एक मैट्रिक्स आपको और दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका प्लस का मैट्रिक्स है इसको आप उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 2x की वैल्यू आप निकालेंगे तो उधर ये मैट्रिक्स तो प्लस में पहले से है 2 3 4 0, और इक्वल के इधर जो ये प्लस का था मैट्रिक्स, इक्वल के जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का मैट्रिक्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 6/5, 39/5, 42/5, और ये माइनस का। देखो क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन इसीलिए 5 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन आपको जाहिर सी बात है देखने में, जब मैंने भी सॉल्व करना स्टार्ट किया तो देखा छोटा है, लेकिन अब तो देखो क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी 2 लाइन में खत्म होगा क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन इसलिए कैलकुलेटिव है, तभी 5 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो 2x की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे मेरे प्यारे भी, तो आपका क्या बचेगा, 2x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 माइनस का, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँ,
आप देखो यहाँ पर 2 में से आप जब 2 माइनस का 6/5 कराएंगे तो 5 दूना 10 और 10 में से 6 जाए कितना आएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 4/5। सेम यही प्रोसेस होगा 3 में से आप 39/5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 3 15 और 15 में से जब आप माइनस का 39 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 24 आएगा क्या 24 5 29 10 39 ठीक है। 39 में से जब आप 5 3 15 घटाएंगे तो 5 4 9 और 2 1 3 24, लेकिन माइनस का 24 हो क्योंकि माइनस का 39 है ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा माइनस का 24 और बटे में 5 हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है। 4 माइनस का 42 बटे में 5 हो जाएगा तो 5 चौके 20, 20 में से माइनस का 42 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 22 बटे में 5 और यहाँ पर 0 ही है 0 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है यहाँ पर 2x है, हमको x की वैल्यू चाहिए तो 2 क्या होगा अगर इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा है कि नहीं। तो अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 2 गुणा में था यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और 1/2 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। आपको दिख रहा है नीचे तक बिल्कुल दिख रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा आपको दिक्कत है ना, हम इरेज कर देते हैं इधर इरेज करके हम बताते हैं आपको ठीक है। देखो अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पर इरेज करते हैं इतना। देखो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिला देखो नीचे हमने लिखा 1/2 फिर आपका लिखा गया 4/5 माइनस का 24/5 यहाँ पर माइनस का 22/5 हो गया, यहाँ पर माइनस 22/5 हो गया और यहाँ पर आपका 6 आ गया ठीक है। ये आपको हमने लिखा गया है, हमने ये लिखा है माइनस का 22/5 माइनस का 22/5। अब मैं आपसे कह रहा हूँ अगर यहाँ पर गुणे में 1/2 है तो सारे एलिमेंट में गुणा होगा ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1/2 का जब आप 4/5 में गुणा कराएंगे तो देखो 2 दूना 4 तो 2/5 तो x की वैल्यू कितनी आएगी पहला एलिमेंट आपका क्या होगा 2/5 होगा। यही प्रोसेस यहाँ पर होगा 1/2 गुणे माइनस का 24/5 तो 2 से 24 घटेगा कितना हो जाएगा माइनस का 12/5। यही प्रोसेस यहाँ पर होगा 1/2 गुणे माइनस का 22/5 तो घटेगा 22 कितना आ जाएगा माइनस का 11/5। 1/5 गुणे 6 1/5 गुणे 1/2 है 1/2 गुणे में 6 तो 2 तिहाई 6 तो ये आपका आ जाएगा 3 ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो y की वैल्यू आई थी y की वैल्यू ये है 2/5 13/5 14/5 और माइनस का 2। y की वैल्यू ये हो जाएगी और x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/5 माइनस का 12/5 माइनस 11/5 और 3 ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये जो मैंने नीचे लिखा है इसको मैंने ऊपर ही लिख दिया ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है नीचे वाला टर्म तो ये नीचे वाला टर्म हमने ऊपर लिखा है ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे वाला टर्म हमने जो माइनस किया था 2x बराबर 2 मैट्रिक्स का हमने माइनस किया तो यहाँ पर आए ये और 2x था गुणा में तो इधर हमने क्या कर दिया भाग में कर दिया ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे यहाँ से ठीक है। अब इस टाइप से 2-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं, उसको भी आपको करना है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा इस x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं ठीक है मेरे भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना ठीक है। तो इसको नोट कर लें फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यदि 3 मैट्रिक्स आपको दिया गया है गुणे में ठीक है, फिर बराबर का दिया गया है ये मैट्रिक्स, फिर 1 मैट्रिक्स आपको प्लस में दिया गया है, फिर आपसे कहता है तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं कोई तकलीफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मतलब आपको x y z और w के मान को ज्ञात करना है। 3 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले आप 3 का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा दो ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या हो जाएगा आपका ये मैट्रिक्स, ये आपका बनेगा 3x प्लस का 3x 3y 3w 3z 3w ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। सारे एलिमेंट में आपने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3x हो गया 3y 3z 3w। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका हो सकता है कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप दोनों को आप जोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि नहीं, यही हो सकता है दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं। तो अगर आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए। देखो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो x प्लस का 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस का 4 हो जाएगा, थोड़ा सूटेबल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे तो 6, देखो यहाँ पर क्योंकि प्लस का था तभी हम जोड़ रहे हैं ठीक है। ऐसा कोई हमारा तरीका नहीं कि हम अपने आप से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर किसका सिंबल लगा है प्लस का, तो हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 4, यहाँ पर 6 प्लस का x प्लस का y 6 प्लस का x प्लस का y। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस y प्लस का 6। देखो यहाँ पर 6 था, हम जोड़ रहे हैं 6 में x प्लस का y, तो क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस का y प्लस का 6, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक्स प्लस वाई प्लस सी देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस का 1 प्लस का जेड प्लस का डब्लू, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जेड प्लस का डब्लू और ये माइनस का 1। देखो माइनस का 1 प्लस का जेड प्लस का डब्लू था, हमने क्या कर दिया जेड लिखा फिर प्लस का डब्लू लिखा और फिर माइनस का 1 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप जब आएंगे तो 2w प्लस का 2w प्लस का 3, ये हो गया आपका, आप कहेंगे जी बिल्कुल 2w प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन देखो दिख रहा है। देखो यहाँ पर आप जब 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस का 4, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सॉरी 3x बराबर, तो यहाँ पर आपका दिख रहे हैं 3x बराबर क्या हो गया x प्लस का 4, ये कुछ बन रहा है आपका। जब आप इक्वेशन टाइप का सॉल्व करेंगे 3x बराबर क्या हो गया x प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर जब आप आएंगे 3y बराबर आपको क्या मिल रहा है x प्लस का y प्लस का 6, ये आपको मिल रहा है। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो 3z बराबर, यहाँ पर इक्वल के बराबर क्या हो जाएगा z प्लस का w माइनस का 1, ठीक है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो 3w बराबर क्या हो जाएगा 3w बराबर 2w प्लस का 3। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर आना है आपको, सॉल्व कैसे करना है। 3x यहाँ पर है, x इक्वल के इधर लेकर आओ, तो 3x यहाँ पर है, जब आप प्लस का x इधर लेकर आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। तो 3x में से x जाएगा तो 2 आएगा प्लस का और बराबर 4 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 2 दूना 4 मतलब 2। x बराबर कितना आ गया 2। मेरे प्यारे भाई अगर x 2 आ गया है, तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर x की वैल्यू रख सकते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लें, समीकरण नंबर 2 मान लें, समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं, इसे आप समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं सुइटेबल के लिए, ठीक है। अगर ये x बराबर 2 आ गया तो इसको आप पुट सेकंड में कर दें, पुट इन सेकंड, किसमें सेकंड में। तो अगर x के बराबर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर कितना है 3y है, एक y इधर लेकर आओ, 3y माइनस का y प्लस का है और इक्वल कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। 3y में से y जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y बराबर का 8 हो गया और y बराबर कितना हो गया 4। y बराबर कितना हो गया 4, 2 1 कम 2 2 चौके 8, तो y बराबर कितना हो गया मेरे भाई 4 हो गया। अगर x बराबर 2 y बराबर 4 आपका हो गया तो x y की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको क्या करना है z और w, x y पता चल गया, अब z और w कैसे निकलेगा। समीकरण नंबर 4 में जब आप आएंगे तो देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 3w है बराबर 2w प्लस का 3, इक्वल के इधर माइनस का 2w हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 3। 3w में से 2w जाए कितना हो जाएगा w हो जाएगा बराबर का 3, तो w कितना आ गया 3 आ गया। w अगर 3 आ गया तो आप समीकरण नंबर 3 में रख दें इसको, पुट इन फर्स्ट का मतलब पुट इन थर्ड में रखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3z है, 3z है, एक z इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर w कितना है 3, तो यहाँ पर 3 माइनस का 1 होगा। 3z में से z जाएगा कितना हो जाएगा आपका 2z होगा और बराबर कितना हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 2 1 कम 2, तो z बराबर आपका आ गया मेरे प्यारे भाई 1। तो z बराबर 1, w बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 4, यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान था, 3 नंबर में पूछा गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 2019 के 6वें सेट में आया था, 2019 में आया था ये क्वेश्चन, 6वें सेट में शायद यूपी बोर्ड में 2019 में 6वें सेट में शायद क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। मेरी प्यारी भाई देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि fx बराबर, ये आपको मैट्रिक्स दे दिया गया है, तो आपको सिद्ध करना है fx इंटू में fy बराबर f ऑफ x प्लस का y, ठीक है। मेरे प्यारे भाई आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखो हमको क्या प्रूफ करना, हम fx गुणे में fy करा करके हमको f ऑफ x प्लस का y लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, किसको लेफ्ट हैंड साइड को ना, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमें कब पता चल पाएगा, कब हम लेकर चल पाएंगे, हमको fx पता है, हम f ऑफ y निकाल पाएँ तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल पाएंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। fx आपका ये है, fx क्या है आपका, ये क्वेश्चन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, fx क्या है आपका, fx है cos x माइनस का sin x 0, यहाँ पर sin x है, cos x है 0 है 0 0 1 है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये आपका क्वेश्चन है, मतलब fx है। अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूँ f ऑफ y निकालो, तो f ऑफ y आप निकाल सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो
एफ ऑफ वाई, जहाँ पर एक्स था हमने वाई कर दिया, तो आपका इसका मतलब जो मैट्रिक्स में एक्स है वहाँ पर भी वाई होगा, यही तो मतलब हुआ। अगर एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो क्वेश्चन में जहाँ पर क्या है, फंक्शन की जगह सब क्या एक्स एक्स लगा हुआ है। अगर हम फंक्शन में वाई कर दें तो सारे जो आपके एलिमेंट में एक्स जहाँ पर है वहाँ पर वाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस वाई, यहाँ पर माइनस का साइन वाई, यहाँ पर जीरो ही रहेगा, यहाँ पर साइन वाई, यहाँ पर कॉस वाई, और यहाँ पर आपका जीरो रहेगा, यहाँ पर 1, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। यही बात बनती है। एफ एक्स ये आपका हो जाएगा, एफ ऑफ वाई ये आपका हो जाएगा। ठीक है हमारे प्यारे भाई, देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो देखो यहाँ पर कहा गया एफ एक्स गुणे में एफ वाई, तो हम कराएंगे एफ एक्स गुणे में एफ वाई, आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, मतलब एफ एक्स मल्टीप्लाई ऑफ एफ ऑफ वाई। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल। यहाँ पर हम करते हैं स्पेस ज़्यादा रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम क्या कराएंगे, देखो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, यहाँ 0 0 1, साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। ठीक है मेरी प्यारी भाई, आप कहेंगे जी बिल्कुल। गुणे में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा। एफ एक्स हो गया, गुणे में एफ ऑफ वाई करो तो क्या हो जाएगा आपका कॉस वाई माइनस का साइन वाई, जहाँ पर क्या है एक्स है वहाँ पर वाई कर दो बस। यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ 0 0 1। ठीक है मेरी प्यारी भाई, आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब गुणा कराना आपको जो पता होगा, गुणा कैसे होता है। गुणा होता है कि अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर है तो गुणा पॉसिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है, यहाँ पर भी 3 क्रॉस 3 है, बराबर है। अगर हम रो लेकर चलेंगे पहला तो सभी कॉलम में 1/1 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनेगा मेरे प्यारे भाई, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर देखो कॉस एक्स गुणे में क्या हो जाएगा कॉस वाई, समझते जाना। ठीक है, गुणा हो रहा है, कॉस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस वाई। थोड़ा सा हमको टाइम भी लगेगा क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा लेंदी भी है गुणा कराने के लिए। देखो यहाँ पर माइनस का साइन एक्स है, यहाँ पर क्या है साइन वाई, तो कितना हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस होता है यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू में साइन वाई, इंटू में साइन वाई, कॉस एक्स का कॉस वाई में, माइनस का साइन एक्स का साइन वाई में, 0 का 0 से मल्टीप्लाई हो कोई मतलब है। अगर मैं प्लस का 0 लिख दूँ तो इसका कोई मतलब है, आप कहेंगे जी नहीं, तो हम 0 नहीं लिखते। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ समझना। तो पहला रो हुआ पहले कॉलम के साथ, अब दूसरा, फिर पहला रो लेंगे दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो कॉस एक्स गुणे में क्या हो जाएगा माइनस का साइन, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स इंटू में साइन वाई। इसका मतलब यही तो हुआ। अरे यहाँ पर क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स गुणे में माइनस का साइन वाई, तो माइनस पहले ले रहे हैं, कॉस एक्स गुणे में साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर यही बात आती है, यहाँ पर सिंबल लगता है प्लस का, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस का साइन एक्स गुणे में कॉस वाई, तो यहाँ पर हमको प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, ये हो जाएगा। फिर 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 0 लिखने का कोई मतलब है, प्लस का 0 कोई मतलब नहीं है तो हम नहीं लिखते हैं। प्लस का 0 हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर आपको क्या कराना पड़ेगा, वही रो आपको लेना पड़ेगा और कॉलम में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कॉस एक्स का 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे कोई मतलब नहीं है, साइन एक्स का 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे कोई मतलब नहीं है, 0 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या बनेगा आपका 0 + 0 + का 0, तो 0 + 0 + 0 क्या हो जाएगा आपका 0। एक बार ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये हो जाएगा आपका। अब आपको यहाँ पर आना है कि साइन एक्स यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर साइन एक्स दिया गया है, हम दूसरा रो लेते हैं, सभी कॉलम में 1 में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा कॉस वाई, तो यहाँ पर हो गया आपका साइन एक्स इंटू में कॉस वाई। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स, प्लस का सिंबल लगेगा क्योंकि सब पॉजिटिव के ही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, प्लस का कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, और प्लस का क्या हो जाएगा 0, तो प्लस का 0 हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पर आएंगे, देखो यहाँ पर माइनस पहले से ही लगा है, तो साइन एक्स इंटू में साइन वाई, लेकिन माइनस है तो माइनस का लिख देते हैं, साइन एक्स इंटू में साइन वाई, साइन एक्स इंटू में साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स माइनस लगा था तो माइनस हमने पहले लिख लिया, साइन एक्स इंटू में साइन वाई, प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, प्लस का हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, माइनस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई, प्लस का कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 0, तो 0 नहीं लिखते हैं। फिर आप दूसरा रो लेकर चलेंगे तीसरे कॉलम के साथ,
कॉस एक्स इंटू में जीरो जीरो, प्लस का साइन एक्स इंटू में जीरो जीरो, प्लस का कॉस एक्स इंटू में जीरो जीरो, जीरो इंटू में 1 जीरो, तो मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो गए, मतलब जीरो हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा रो लेकर चलते हैं, सभी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो में कॉस वाई जीरो, प्लस का जीरो गुणे साइन वाई जीरो, तो जीरो प्लस जीरो और 1 गुणे में जीरो कितना हो जाएगा जीरो, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। सेम प्रोसेस ये भी आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन संभाल के रहना मेरे प्यारे भी, जीरो का आपका जीरो में गुणा होगा जीरो होगा, जीरो का जीरो में गुणा होगा प्लस का जीरो होगा, और 1 का गुणा होगा 1 में, तो आपका 1 आएगा, तो जीरो प्लस का जीरो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। यही बात आपको समझना है। अगर आप सभी जीरो कर दिए तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर तरीका वही पता है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और डायरेक्ट यहाँ पे भी आप जीरो कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है 1 लिखना है, ठीक है, इस प्रोसेस से जीरो का मल्टीप्लाई जीरो प्लस का जीरो, लेकिन 1 1 कम 1, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स बनेगा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकंड रुक जाना। आइए दोस्तों देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कॉस ए प्लस का बी, कॉस ए प्लस का मतलब एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। फॉर्मूला देखना, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का वाई हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी आपको कराना है। देखो यहाँ पर अगर माइनस आप कॉमन लेंगे, अगर मान लो यहाँ पर क्या था माइनस था, अगर हम माइनस क्या ले लें कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। देखो कॉस ए, देखो साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस का बी, तो लेकिन माइनस का साथ हो जाएगा साइन एक्स प्लस का वाई। देखो ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, समझना, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी माइनस था वो पॉजिटिव का हुआ, यहाँ पर भी माइनस था पॉजिटिव का हो गया। देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस का बी एक्स प्लस का वाई, लेकिन अगर माइनस आगे लगा तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, देखो यहाँ साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या लिखा आपने साइन एक्स प्लस वाई, साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, देखो यहाँ पर एक चीज़ तो था कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, पहले कॉस ए कॉस बी देखो फिर माइनस का साइन ए साइन बी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस एक्स प्लस का वाई, और ये आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आपका जीरो जीरो ये एक रहेगा ही। अब देखो यहीं आपको समझना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर था क्या एफ एक्स एफ, तो क्या हो जाए सब जगह एक्स एक्स हो गया, यहाँ पर वाई था तो सब जगह क्या हो गया वाई वाई हो गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई तो देखो यहाँ पर एक्स था तो एफ एक्स कहलाया, यहाँ पर वाई था ये एफ ऑफ वाई कहलाया। तो अगर यहाँ पर एक्स वाई दोनों जुड़ करके हैं एक्स प्लस का वाई एक्स प्लस का वाई एक्स प्लस का वाई एक्स प्लस वाई, तो इसको आप इसको भी ऐसे भी तो कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस का वाई। फिर से समझना, यहाँ पर एक्स था यहाँ पर एक्स था, सभी जगह क्या हो गया एक्स एक्स हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है एफ ऑफ एक्स कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर वाई किया तो सारे टर्म में वाई होगा, तो इसको कहा गया एफ ऑफ वाई। लेकिन मेरी प्यारे भी अगर क्वेश्चन में फंक्शन सब जगह क्या हो गया एक्स प्लस का वाई के फॉर्मेट में हो गया एक्स प्लस का वाई के फॉर्मेट में हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस का वाई। तो आपने यही तो प्रूफ किया, एफ एक्स गुणे में एफ वाई, एफ एक्स गुणे में एफ वाई गुणा किया और बराबर आपने प्रूफ कर दिया एफ ऑफ एक्स प्लस का वाई। और यही चीज़ आपको मेरी प्यारी भाई क्या करना था प्रूफ करना था, यही आपका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हमको लगता है क्वेश्चन आपको समझ में एकदम बढ़िया से आया होगा, नोट कर सकते हैं इसे आप। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर 3 मैट्रिक्स दिया गया 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 तथा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दिया गया है, तो आपको दिखाना है ए स्क्वायर बराबर के माइनस का 2i है। तो के यहाँ पर जो के दिया गया है इसी की आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है मेरी प्यारी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है के का वैल्यू फाइंड करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।